चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी ओके। क्या क्वेश्चन नंबर 20 है क्या मॉड्यूल में? नो, 18 ही लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 जो बता रहे हैं उनके पास सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है, ये बताओ तुम मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने ग्रुप पे सेंड किया था उसी की बात कर रहे हो ना? क्या उसमें 20 भी था क्या? फाइल नेम क्या था ग्रुप पे जो मैंने मैसेज किया था? ग्रुप पे जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था वो फाइल नेम क्या था उसका? यूनिट EP2 क्या? मॉड्यूल EP2। क्या ऑडियो नहीं आ रही है क्या? श्रेयस चेक करो माइक यहाँ से ऑडिबल हूँ मैं। हाँ, एक बार मैं देखता हूँ कि कौन सा मॉड्यूल मैंने पोस्ट कर दिया है, शायद पिछले साल वाले को मैंने पोस्ट कर दिया। हाँ 18 तक ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, अपन मैच करके कर लेते हैं क्वेश्चन। 18 और 20 आई थिंक। श्रेयस बाकी सभी को आ रही है वीडियो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है सभी को, ठीक है? एक बार देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे होगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाँ एक बार देखते हैं अपन, मैच हो जाएगा देखो ना इस वजह से। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड थिकनेस 0.2 मीटर है क्या? यही है ना? हाँ ठीक है, देखो यार क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, किसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 5? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब रो की तरह ट्रीट करो ना। रो जो रेजिस्टिविटी है ना उसके लिए देखो, यूनिट से ही पहचान सकते हो तुम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर, तो ओम और मीटर किस में आता है? ठीक है, कर लोगे क्या क्वेश्चन नंबर 5? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस A and B, टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर A and B गिवन है। यही है ना क्वेश्चन नंबर 8? ठीक है। अब यहां से हम कोई थिकनेस ले रहे हैं, देखो ध्यान से, आसान क्वेश्चन। यदि मैं तुमसे कहूं कि इसका सरफेस एरिया बताओ, तो सरफेस एरिया ए क्या लिखते? 4πr²। डी आर क्या लिखते? रो इंटू dr/4πr²। इसी को तो इंटीग्रेट करते ए से बी की तरफ, तो r इक्वल्स टू रो अपॉन 4π बाहर, 1/r निगेटिव साइन के साथ इंटीग्रेशन और लिमिट रखो, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने क्लास में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने क्लास में किया हुआ है। सॉफ्ट कॉपी में क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एक्स्ट्रा है। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्लास में नहीं किया था क्या? सिलेंडर वाला याद करो।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें सिंपली इस तरीके से गिवन है, एक ऐसा सिलेंड्रिकल वायर है, इनर रेडियस है ए के बराबर, आउटर रेडियस है बी के बराबर। एक बार कॉपी में देखो किसका है 9 डाउट। हर्षित, एक बार नोट्स पलट के देखो। 15th देखते हैं अब। अच्छा 15th एंड 16th एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 15th क्वेश्चन होगा। देखो 15th क्वेश्चन यही है क्या, अ पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, एक मिनट, ऑब्टेन अ जनरल रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये है क्या? ओके ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आज एक अपडेटेड सॉफ्ट कॉपी फिर से डाल दूंगा, शायद लगता है पिछले साल वाला मैंने डाल दिया है, एक बार फिर से मैं अपडेट कर दूंगा। अभी मैं 15th या 16th सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट T1 एंड T2 पे इन दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, सिंपल। मान लो कि एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी रेजिस्टेंस है R0 के बराबर। ठीक है, हाँ शायद पलासिया कैंपस पे मिल रही होती है, एक बार चेक करना, नंबर जो विशाल पांडे सर का है ना, उनसे एक बार बात करना। हाँ मैं 15th दोनों बता दे रहा हूँ, पहले ये बता दें दो। तो देखो एट टेम्परेचर 0 डिग्री से हमने रेजिस्टेंस R0 मान लिया हुआ है, तो R0 यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ, R1 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। देखो ध्यान से, तो R1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, R0 1 प्लस अल्फा 1 T1, याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। सिमिलरली यदि हम R2 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, R0 सिंपल 1 प्लस अल्फा नॉट, हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 में रिलेशन निकालना है ना, तो इधर R0 लिखो और इधर R1 लिखो। ठीक है, तो यहाँ ठीक है ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी वही काम करेंगे, R0 और इधर R2 लिखो, फिर यहाँ आ जाएगा अल्फा 2 और टेम्परेचर माइनस लगा देता हूँ डायरेक्ट इंटू T2, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से R0 को कैंसिल करा दो और तुम्हें रिलेशन पता लग जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है पता है, सॉफ्ट कॉपी में है। तो इन दो को यदि हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, ध्यान से देखना, एंड 1 माइनस अल्फा 1 T1, और उसके बाद 1 माइनस अल्फा 2 T2, ये रिलेशन आएगा। तो एक रिलेशन तो तुम्हें ये थर्ड इक्वेशन इधर से पता लग गया, और एक इक्वेशन के लिए क्या करोगे, R1 R2 को डायरेक्ट यूज कर लो, तो R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा 1, और टेम्परेचर कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, तो इधर से तुम्हें R2 अपॉन R1 का रेशियो पता लग जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हुए तुम आंसर बता सकते हो। चलो देखो एक बार जो सॉफ्ट कॉपी में क्वेश्चन नंबर 15 है, समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है समझ में आया ना, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में। अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना था ये तुम्हें क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने एक बार R0 का टेम्परेचर अज्यूम करते हुए R1 R2 में रिलेशन फाइंड आउट करा, इधर से R1 R2 का रिलेशन फाइंड आउट करा, और बस इस इक्वेशन इस रिलेशन को हमें सॉल्व करके आंसर तक हमें पहुंचना है। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। देखो अच्छे से,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16, obtain the relation for ratio of resistance of a coil at two temperature T1 T2 assuming। तो ये तो डायरेक्ट है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है, ये क्वेश्चन क्लास में करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर पढ़ दे रहा हूँ। obtain the expression for ratio of resistance of a coil at two temperature T1 and T2 assuming that only other given quantity is temperature coefficient at 0 degree C alpha naught। मतलब हमें ये दिया गया है कि एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 डिग्री पे अल्फा नॉट हमें दिया गया। याद करो इसके लिए हमें डायरेक्ट रिलेशन बताया गया था कि R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1। याद है क्या, हमने इसे सॉल्व किया था, तो ऐसा हमने अप्रोक्सीमेशन लेके आइडेंटिफाई करा था। एक बार नोट्स पलट के देखो, नोट्स में क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ये जो मैं 15 और 16 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है उसके 15 एंड 16 है। अब जो हार्ड कॉपी जो तुम्हारे पास है उसके 15 एंड 16 सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो 15th ही है ना, अ पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस 8 ओम। इसमें डाउट है क्या किसी को? इसमें किसी को डाउट है क्या? नो, ओके, नहीं है। चलो अब ये 16th मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार देखना। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1.25 इंटू 10⁻³ इसमें किसी को डाउट है क्या? द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1.25 इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, नहीं, लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब सीधा डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरफ है वोल्टेज और इधर है रजिस्ट करंट आई। दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें स्ट्रेट लाइन दिया गया T2 और T1, इधर से एंगल थीटा और इधर से ये एंगल है थीटा। हमसे पूछा गया T2 माइनस T2 किसके, T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे। मानो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1 मानता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग R2। तो क्या मैं R1 इक्वल्स टू tan थीटा लिख सकता हूं एंड R2 इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, और इसी को अपन सॉल्व कर लें तो cot थीटा आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 लिख सकते हैं क्या? बस इसी को तो सॉल्व करना था हमें। सोचो, R2 की जगह क्या आएगा, cot थीटा, R1 की जगह क्या आएगा, tan थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब यहाँ पे cot थीटा की जगह सिंपल चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cot थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाई tan थीटा इक्वल्स टू अल्फा T2 माइनस T1। इसी को तो सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। cot को क्या लिखोगे बताओ, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसे क्या लिख दें अपन, sin अपॉन cos, और इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। उल्टा कर दिया, इधर अल्फा T2 माइनस T1। ध्यान से देखो, इसी को सॉल्व करो। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर डिवाइड बाई sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे आएगा sin थीटा cos थीटा, और ऊपर है cos अपॉन sin। यहाँ से आ गया cos अपॉन sin, और बराबर किसके है, तो अल्फा T2 माइनस T1 के। इससे ये कैंसिल, बाकी तुम्हें आंसर दिख रहा होगा। cos स्क्वायर थीटा, सॉरी, cos 2 थीटा डिवाइड बाई
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अल्फा T2 माइनस T1। तो देख लो किसके प्रोपोर्शनल है। बिगनर बॉक्स 2 में और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैसेज करो। बिगनर बॉक्स 2 के किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो मैसेज करो, फिर हम कंटेंट स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से हमें सुनना है। को होस्ट को मैसेज करो, ठीक है, को होस्ट को मैसेज करना है। क्या आगे बढ़े, क्या हो गया हो तो डन का मैसेज करो, आगे बढ़ते हैं। आरएचएस में कोई सा भी रेजिस्टेंस लो, इसमें कहीं कंफ्यूजन होने की जगह नहीं है। देखो टेम्परेचर से रिलेट करो, हमेशा ध्यान रखो कि ये जो है ना, ये हमारा आर फाइनल है, इधर आर इनिशियल है, और यहाँ पे टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर फाइनल रखा, इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइनल रख रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर तो यहाँ इनिशियल रेजिस्टेंस। वैसे अपोजिट करके भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो R1 यहाँ लिखो, तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो R1 इक्वल्स टू R2 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T2, ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनलिटी चेक करना था, इसलिए हम डायरेक्ट T2 माइनस T1 का फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो इसमें कहीं कंफ्यूजन होने की जगह नहीं। जैसे तुमने हीट में सॉल्व किया था ना थर्मल एक्सपेंशन, एग्जैक्टली सेम है। चलो आगे बढ़ेंगे, हेडिंग लिखो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हेडिंग लिखो। देखो किरचॉफ्स में दो लॉ है मेनली। हम सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में केसीएल भी कहेंगे, और इसी का नाम है दूसरा जंक्शन लॉ। इसी को हम जंक्शन लॉ से भी जानते हैं। तो जब भी केसीएल बोला जाए तो समझ जाना कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, और इसी को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट लिखना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ is based on conservation of charge this law is based on conservation of charge. Next point, the algebraic sum of next point the algebraic sum of currents
the algebraic sum of the currents meeting at a point the algebraic sum of the currents meeting at a point is zero is zero is zero. Next point, total current total currents entering a junction total current entering a junction total current entering a junction equal to total current leaving from the junction. Total current entering a junction is equal to total current leaving from the junction. नोट कर लिए क्या? अब सुनना एक एक वर्ड ध्यान से। पहली बात तो हमें ये वर्ड ध्यान रखना है कि केसीएल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इसके बाद इसी का सेकेंड लॉ आएगा वोल्टेज लॉ, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो ये दोनों में ध्यान रहना चाहिए, ये चार्ज कंजर्वेशन पे और नेक्स्ट वाला एनर्जी कंजर्वेशन पे। चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड और सिंपल इसका ये मतलब है कि करंट का इन किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आया उतना ही करंट बाहर जाएगा। सिंपल। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आया इक्वल्स टू गया, जितना आएगा उतना जाएगा। अब इसी को मैं डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन करूं, समझना। मानो हमारे पास 3 वायर है, इस तरीके से दिया गया, सपोज करो इस तरीके से, और मैं कहता हूं कि इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, इधर से 4 एम्पियर का करंट आया। तो इस वायर में करंट कितना होगा और डायरेक्शन भी हमें बताना है कि ए से बी या बी से सी। तो यदि मैं जंक्शन की बात करूं तो जंक्शन कहते किसे हैं? तो यदि मैं सिंपल से टर्म में एक्सप्लेन करूं तो जो चौक चौराहा होता है ना, चौक चौराहा जो हम जानते हैं, उसी को हम जंक्शन की तरीके से समझेंगे। जहां दो या दो से अधिक रास्ते ओपन हो रहे हो ना, उसी को हम जंक्शन कहेंगे। तो देखो ना ध्यान से, यहाँ पे टोटल कितने पाथ है? 1 2 3 4, टोटल 4 है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? तो इस पॉइंट को ए को हम क्या जंक्शन कहेंगे, इसीलिए इसका नाम जंक्शन लॉ भी रखा गया है। ठीक है। अब देखो, यदि मैं ए पॉइंट को ध्यान से देखूं तो आने वाला और जाने वाला हमें देखना है। तो हमें आने वाला तो दिख रहा है, एरो को हमें ध्यान से देख के ही बताना है आने वाला जाने वाला। अब मान लो इधर एरो इस तरीके से होता तो इसे मैं आने वाला कहता, ठीक है, और यही एरो को मैं अपोजिट कर दूं तो इसे जाने वाला कहने लग जाएंगे। सिंपल। तो एरो को देख के हमें इन और आउट डिसाइड करना है कि हम किसे आई इन में काउंट करेंगे और किसे हम आई आउट में काम करेंगे, काउंट करेंगे। देखो, तो इन की हम बात करें तो 2 3 4 दिख रहा है ना, ये तीनों के तीनों करंट इन वाले हैं। अब हमें और कहीं इन तो दिख नहीं रहे, इसका मतलब इस वायर में आउट ही होगा, राइट? तो मैं सिंपल कहूं कि समेशन ऑफ आई इन इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई आउट। तो यहां से क्या आएगा? 9 इक्वल्स टू आई, मतलब 9 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होना है और डायरेक्शन किधर रहेगा? तो ए से बी की तरफ। कुछ आइडिया लगा क्या तुम्हें? तो ए बी वायर में करंट 9 एम्पियर और डायरेक्शन ए से बी की तरफ। वैसे ही कुछ और डायग्राम देखते हैं, समझना ध्यान से। पहले इतना नोट करो। तो
नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखना नेक्स्ट। देखना आगे देखते हैं। देखना एक दो डायग्राम और मैं दे रहा हूं, आइडेंटिफाई करके बताओ करंट। देखो, तो सबसे पहले जिसमें मैं डॉट डॉट करूंगा ना, उसी में तुम्हें करंट बताना है। मानो इसमें मैंने I1 माना है, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें मैं करंट मान रहा हूँ I4। बताओ तो वैल्यू I1, I2, I3, I4 की वैल्यू क्या होगी? मिस्टेक मत होने देना। सभी आंसर्स को कॉमा करके लिखो। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 आंसर आता है तो कॉमा करके चारों आंसर एक साथ लिखो। ओके, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, जल्दबाजी मत करो। ये 2 एम्पियर का करंट है, दिख रहा होगा। 1 एम्पियर, इधर भी ये 2 एम्पियर है। चलो देखते हैं। सिंपल समझ में आता है कि इधर से 5 एम्पियर एंटर किया होगा। हमें देखो 5 आने वाला और 2 और 1 3 जाने वाला है। इसका मतलब कि इस वायर में करंट इस तरफ 2 एम्पियर होना चाहिए। डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। देखो 5 आया 5 गया, समझ में आता है। फिर ये तीनों एक साथ हो जाएंगे यानी कि 5 एम्पियर। तो इस वाले वायर में 5 एम्पियर का करंट फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इधर हमें 2 ऑलरेडी पता है, मतलब इधर 3 एम्पियर और फिर 5 एम्पियर वापस। सही है। तो आंसर देखें तो कितना आएगा? 2 एम्पियर कॉमा 5 एम्पियर कॉमा 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। समझ में आया हो? यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इधर है 2 एम्पियर का करंट, इधर है 1 एम्पियर का करंट, इधर है 2 एम्पियर का करंट। तो इसमें करंट क्या है, मान लो इस रेजिस्टेंस में करंट यदि मैं I1 पूछ रहा हूँ तो ये तुम्हें I1 बताना है, और इधर से मैं 2 एम्पियर का करंट वापस ले जा रहा हूँ, तो इस रेजिस्टेंस में I2 करंट अज्यूम किया हूँ तो I2 बताना है। I1 I2 फाइंड आउट करो तो हमेशा ध्यान रखना एक वायर में एक ही करंट होगा, एक वायर में एक ही करंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक वायर में दो करंट फ्लो हो, ये हमेशा ध्यान रखना। सोचो 5 and 5, ओके एक बार ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे। ओके चलो देखते हैं, सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस रेजिस्टेंस की। तो मेरे पास ये जंक्शन है, इधर ए कह लो, सिंपल। तो देखो दो गया, इधर से भी गया, इधर से भी गया, सभी जाने वाले हैं, तो आने वाला करंट इधर से ही होगा, कितना होगा, 2 4 5, 5 एम्पियर आने वाला। समझ में आया, I2 कितना होगा, 5 एम्पियर, कैसे, इधर जाने वाला जाने वाला जाने वाला, समझ रहे हो ना, तो 5 एम्पियर आया होगा तभी तो ये सब गया होगा, सिंपल समझ में आता है। चलो इधर देखें तो एक वायर में एक ही करंट यानी कि 2 एम्पियर में इधर से ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखो आने वाला ध्यान से देखो, तो आने वाला कौन कौन सा है, 2 4 5, तो इसमें एरो किधर होगा, ऊपर की तरफ, और ये आंसर, तो दोनों में आंसर 5 एम्पियर होगा, पहले वाले केस में इन और दूसरे वाले केस में आउट। समझ में आया हो, यस का मैसेज करो, किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो अच्छे से, कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। देखो ये जो 2 एम्पियर है इसे हमने इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि एक वायर में एक ही करंट होता है, तो यही करंट तो फिर इधर फ्लो करेगा ना, तो इसीलिए हमने इस 2 एम्पियर को ऊपर एरो की तरफ दिया। सोचो, एरो को पर टेढ़ा मोड़ दे कैसे भी करें तो करंट का जो डायरेक्शन है वही रहने देंगे। क्या कहीं कोई डाउट है क्या, चलो आगे बढ़ेंगे, एक मिनट। हाँ बिल्कुल गिवन था, सिर्फ ये दो मैंने नहीं दिया हुआ था। खैर देखना, तो आई थिंक तुम्हें आई इन आई आउट कैसे निकालना है ये तुम्हें आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट लॉ, सेकंड लिखना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, इसी को हम लूप लॉ भी कहते हैं, ठीक है।
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखो, सेकंड लॉ, इसी को हम लूप लॉ भी कहते हैं। इसमें स्टार मार्क देके पॉइंट लिखो। This law is based on energy conservation. This law is based on energy conservation. Next point, the algebraic sum of all the potential differences. Next point, the algebraic sum of all the potential differences. The algebraic sum of all the potential differences along a closed loop is 0. Along a closed loop is 0. The algebraic sum of all the potential differences along a closed loop is 0. देखना तो वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, और ये क्या कह रहा है, तो एक लूप में यदि हम घूमते हैं तो जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उन सभी के क्रॉस यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते जाऊं तो मेरा नेट समेशन कितना आएगा, 0। इसी को लूप लॉ भी कहते हैं और इसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, केवीएल। पिछले वाले को हम क्या कहेंगे, केसीएल, और इसे हम केवीएल। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। पिछले वाला था जंक्शन लॉ और करंट लॉ, ठीक है। तो अब एक एक पॉइंट हम ध्यान से समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में हमें बैटरी के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल का है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल का। सिमिलरली कोई रेजिस्टेंस है और मानो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, हाँ दो ही पॉइंट है बस। मान लो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो हमें पता है कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। मतलब इधर के पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, हाई पोटेंशियल, ठीक है, और इधर के पॉइंट को हम कहेंगे लो पोटेंशियल, हाई एंड लो, ठीक है। जनरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया करूंगा, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। हम करेंगे सॉल्व कैसे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। जब कभी भी तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हो, जब कभी भी तुम ट्रेवल करते टाइम हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाओगे, तो तुम साइन दोगे नेगेटिव का। कैसा साइन दोगे, नेगेटिव का। एंड इसी के जस्ट अपोजिट, यदि तुम कभी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हो तो साइन कैसा दोगे, पॉजिटिव का। इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो ये हमारे पास एक बैटरी है सपोज, और इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं और इस पॉइंट को बी कह रहा हूं। सुनो, हम केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। सिंपल, हमें जहां से चलने को बोला जाए, जैसे हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड वी ए माइनस वी बी बताओ, ठीक है, और इधर ये हमें 10 वोल्ट दिया गया है सपोज करो, तो हमें वी ए माइनस वी बी सॉल्व करना है। हम चलेंगे ए से पहुंचेंगे कहाँ पे, बी पे। तो हम जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट के बारे में लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ए के बारे में लिख दिया, ठीक है, इतना काम करेंगे। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल। फिर आगे बढ़ा क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल।
तो मैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का और जो मैग्नीट्यूड है रखो, और हमें बी तक ही पहुंचना था, तो मैं इक्वल टू के उस तरफ बी को लिखूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमें एक और डायग्राम दिया गया जिसमें हमें बैटरी इस तरीके से गिवन है, और ये हमें 2 वोल्ट दिया गया है सपोज करो। ठीक है, फिर से हमें वी ए माइनस वी बी पूछ लिया गया है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी पूछ लिया गया, तो क्या करोगे, ए से चलना स्टार्ट किया, क्या मिला मुझे, नेगेटिव पोटेंशियल, फिर क्या मिला, पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब मैं लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2, और पहुंचे कहाँ पे, बी पे, तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट। कुछ आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखना। मान लो हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में हमने करंट 2 एम्पियर फ्लो किया है, और हमें रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है। मानो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, मुझे फिर से वी ए माइनस वी बी सॉल्व करने को बोला गया, तो मुझे पता है कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रही है, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा उसके बारे में लिखा, पहले यहाँ पे टर्म पॉजिटिव टर्मिनल, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव मतलब हाई से लो जा रहा हूँ, माइनस दूंगा, और V इक्वल्स टू आई आर, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 10 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दिया, और पहुंचा कहाँ पे, B पे, तो मैं क्या करूंगा कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट, इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो पहले ये नोट करो, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन से समझेंगे। हाँ, यहाँ -2 होगा, सॉरी। हम्म। चलो यहाँ तक हो गया हो तो एक बार डन का मैसेज करो। तो इसमें मेन पार्ट क्या है, हाई से लो की तरफ जाओगे नेगेटिव, लो से हाई की तरफ जाओगे पॉजिटिव, बस इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। V इक्वल्स टू आई आर, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगी उधर हम हाई और इधर लो ध्यान रखना है, तो हाई लो को हम सिंपल प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देखना। देखो
अब मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, इधर ए और इधर बी, और करंट हमें 2 एम्पियर दिया गया है, 10 वोल्ट, और इधर मानो 3 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। हमसे सेम क्वेश्चन वी ए माइनस वी बी सॉल्व करने को बोला है। सभी क्वेश्चन में एक ही काम करेंगे, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, बताओ इसमें क्या करेंगे। ए से चलना स्टार्ट करा, क्या मिला, पॉजिटिव, क्या देंगे, माइनस, फिर ये प्लस से माइनस हम जा रहे हैं ना, देखो हाई से लो, तो क्या दोगे, नेगेटिव, कितना, तो 3 × 2, सही है, 3 × 2, फिर मतलब V इक्वल्स टू आई आर, और हम पहुंचते कहाँ पे, B पे। तो देखो वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे, 16 वोल्ट। समझ में आया क्या तुम्हें। कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मानो एक और क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से, इधर A और इधर B, 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 6 वोल्ट, और करंट हमें इस डायरेक्शन में दिया गया है 2 एम्पियर। बताओ तो इसके लिए क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। सभी क्वेश्चन में सेम वी ए माइनस वी बी सॉल्व करना है बस। मिस्टेक मत होने देना, कैलकुलेशन वगैरह सब अच्छे से चेक करके एक बार में करेक्ट आंसर देना है हमें। मैसेज को होस्ट को करो। मिस्टेक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान रखना है हमें। देखो इस क्वेश्चन में हमें करंट इस डायरेक्शन में दिया गया है, इसका क्या मतलब है कि ये प्लस माइनस होगा। सिमिलरली ये प्लस माइनस इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, है ना। अब हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से। क्या मिला, प्लस, क्या लोगे, माइनस, या फिर माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस लिखोगे, करंट 2 एम्पियर, 2 × 2 कितना होगा, 4। फिर माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस 3 × 2 6, फिर यहाँ पे आएगा +6, और हम पहुंच रहे हैं कहाँ पे, बी पे। क्लियर कट दिख रहा होगा तुम्हें। तो 6 4 10 से 10 कैंसिल, एंड वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 वोल्ट। अच्छे से देखो, कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बी से ए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी से ए भी जाओ ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर उसे रिवर्स कर लेना, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में वी ए माइनस वी बी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलो या ऑपोजिट चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये हमेशा ध्यान रखना कि जो प्लस माइनस का साइन दोगे रेजिस्टेंस का अलोंग, वो हमेशा करंट के डायरेक्शन को ध्यान से देखते हुए हम देंगे बस। बाकी तुम्हें कैसे भी चलना है चलो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमेशा सेम आएगा। मानो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी, करंट हमें दिया गया है 1 एम्पियर का, इधर है 2 ओम, 1 ओम, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट। क्वेश्चन सेम है, तुमसे वी ए माइनस वी बी पूछा गया है।
चलो बताओ इन तीनों के लिए आंसर्स। मिस्टेक मत होने देना, करेक्ट आंसर बताना अपने। जल्दबाजी में आंसर मिस्टेक मत होने देना। यदि सभी का आंसर सेम होगा तो फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 6 का आंसर ही मुझे डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मुझे 14 वोल्ट देखने को मिला, 0 और 12 वोल्ट। एक बार देखते हैं क्या सही है। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ। ए से चलना स्टार्ट किया, मुझे मिला -8, फिर मिलेगा इधर ये प्लस माइनस, तो फिर +1, फिर मिलेगा -7 और हम पहुंच जाते हैं बी पे। हमें बी तक ही पहुंचना है, ध्यान से देखो। तो मैं वी ए माइनस वी बी क्या लिखूंगा, 14 वोल्ट। क्या सभी को ये समझ में आया? क्या 14 वोल्ट ही है आंसर 6 का? चलो अब मैं नेक्स्ट देखूंगा। ए से चलना स्टार्ट करा, क्या लिखोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा 1 × 2, फिर प्लस आएगा 2 × 2, फिर प्लस आएगा 2 × 3, फिर माइनस का 10 और पहुंच जाते हैं हम कहाँ, बी पे। ध्यान से देखो, तो 2 और ये 4 6 और 6 12, मतलब कि वी ए माइनस वी बी आ जाएगा -2 वोल्ट। हमें बी पॉइंट यहीं दिया गया है ना, देखो ध्यान से, बी पॉइंट एंड में नहीं है, यहीं पे है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखना लास्ट। ए से चलना स्टार्ट करा, क्या मिला, -10, करंट इस डायरेक्शन में माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे +2, फिर -5, फिर आएगा +4, फिर आएगा +6 और हम पहुंचेंगे कहाँ पे, बी पे, ठीक है। हाँ
देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 6 और 4 10, 10 से 10 कैंसिल, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 3 वोल्ट। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। क्या मुझे इस टाइप के क्वेश्चन और लेने की रिक्वायरमेंट है क्या? आगे बढ़ू ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये हमें दिया गया 5 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, और इधर हमें दिया गया 2 ओम। ठीक है, तो देखो देखा जाए तो सर्किट एक ही है, तो हमें इसमें करंट पूछा गया है। जैसे मान लो ऐसा पूछा गया, फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम। क्वेश्चन समझ में आया ना? अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो क्या कर रहे थे हम अभी तक, सुनना ध्यान से। अभी तक हम दोनों एंड को अलग अलग करके सॉल्व करे, तब मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ही कुछ लूप बन जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन हमें डील करना है। कैसे करेंगे सोचते हैं। मुझे करंट का डायरेक्शन तो समझ ही नहीं आ रहा किधर है। अच्छा, यहाँ पे तो सिंगल वायर जैसा ही है, तो इसमें करंट एक ही पॉसिबल है, ये भी पता है। तो देखो, तुम चाहो तो अपने मन से, मैंने करंट ऐसे मान लिया हुआ है, अपने मन से माना है, तुम चाहो तो इसका अपोजिट भी मान सकते हो, क्योंकि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो ये और या तो इसके ऑपोजिट। मान लिया, कोई सा भी पॉइंट मान लेते हैं। मैंने ए पॉइंट इसे अज्यूम कर लिया। मैं क्या करूंगा कि इधर से घूम के इधर ही आ जाऊंगा। घूमना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ए से चलना स्टार्ट किया, करंट इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस, सिमिलरली प्लस माइनस, राइट। चलना स्टार्ट किया तो क्या आएगा, -5 आई, फिर स्टार्ट करा, -10, फिर इधर आया तो -6 आई, फिर इधर आया तो -2 आई। ध्यान से देखते चलो, फिर -2 आई, फिर इधर आया +20, और हम पहुंच कहाँ गए, ए पे। दिख रहा है तुम्हें? जहां से चलना स्टार्ट किए थे वापस हम वहीं पे आ गए। तो क्या बी ए से बी ए कैंसिल हो जाएगा? सोच के देखो। तो अब एक सिंपल इक्वेशन है, इसी को तो सॉल्व करना है। 5 6 11 13 15। ठीक है, यानी कि सिंपल लिखें, 15 आई इक्वल्स टू 20, यहाँ इधर आके -10 आ जाएगा। देखो अच्छे से, तो इसे कैंसिल, और I इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 एम्पियर। और हमारा करंट पॉजिटिव है, मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। आंसर में नेगेटिव आता, मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करा है उसके जस्ट ऑपोजिट होता। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया? तो मुझे इसका मैसेज करो। सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई नया काम नहीं किया गया। बस अभी तक हम ए से बी तक पहुंचते थे, अब हमारा बी और ए पॉइंट एक ही जगह है, तो हमने भी यहाँ पे इक्वल टू के उधर वी ए ही लिखा है।
हाँ बिल्कुल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ क्योंकि हम सेम पॉइंट पे आ गए ना, तो ये लूप लॉ है बेसिकली। बैटरी का वी साइन कैसे चेक करें? सिमिलरली देखो, अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, हमें बताया गया था कि पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल का मतलब ये जो टर्मिनल, ये जो तुम्हें लेंथ इसका ज्यादा दिख रहा है ना, तो इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, और जिसका लेंथ छोटा दिखे उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। तो यदि मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो पहले मुझे क्या मिला, प्लस, फिर क्या मिला, माइनस, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का साइन देंगे। हाँ, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, पहले ये समझ में सभी को आ जाए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, बस मिस्टेक मत होने देना, इसमें मेनली कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, बाकी तो और कुछ नहीं, कंसेप्चुअल में इसमें है ही कुछ नहीं। इस तरीके का एक सर्किट दिया गया है, देखो, हमसे इसके लिए पोटेंशियल पूछ लिया गया, इस बैटरी की पोटेंशियल क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। और करंट है इसमें 5 एम्पियर का, 5 ज्यादा हो जाएगा, 3 एम्पियर का करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर। तो इस बैटरी की पोटेंशियल तो मैं कैलकुलेट करना है, करो सॉल्व। जैसे सॉल्व करने का तरीका बताया गया वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई नया काम नहीं है, बस सिंपल है। 11 वोल्ट, ओके। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई सा भी पॉइंट अज्यूम कर लो, कहीं भी मान सकते हो पॉइंट, है ना, तुम फ्री हो। अच्छा, 3 एम्पियर इस तरीके से, तो मैं साइन दे देता हूँ ताकि प्लस माइनस लिखने में आसानी हो। ऐसे देखो, ए से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चल रहे हैं, तो बताओ पहले क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा साइन दूंगा, पॉजिटिव का। हाई टू लो -3 × 3, ध्यान से देखना, फिर इधर आएंगे क्या लिखेंगे बताओ, -3 × 2, सही है। फिर इधर आएंगे क्या लिखेंगे, प्लस बी, हमें वी नहीं पता। फिर इधर आएंगे -2 × 3, पहुंच कहाँ जाते हैं, ए पे, इससे कैंसिल हुआ। करो सॉल्व, देखो, तो यहाँ से 9, 6 और 6, तो कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ से आएगा -11 प्लस v इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 11 वोल्ट। समझ आया हो, यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इधर पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, हमसे पूछा गया फाइंड वी ए माइनस वी बी, करो तो सॉल्व। फाइंड वी ए माइनस वी बी,
लगाओ दिमाग। बताओ आंसर क्या स्ट्रेटेजी होगा। पहले हम इस सर्किट में करंट सॉल्व करेंगे और फिर नॉर्मल मेथड यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचेंगे। समझे क्या? पहले इस सर्किट में हम करंट सॉल्व करेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच के जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन करते थे पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम करंट इसमें फाइंड आउट करें। देखो कैसे करेंगे करंट फाइंड आउट। सपोज करो मैंने करंट इस डायरेक्शन में आई अज्यूम किया है। देखना मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं x मान लेता हूँ, x से चलना स्टार्ट किया, क्या मिला? -2i, फिर -5, -3i, -4i, -20, -i, फिर +10 और पहुंच जाते हैं x पे। सही है ना यहाँ तक? देखो x से x कैंसिल, i को एक साथ रखो, 2, 5, 7, 9 और 1 10। ठीक है, तो -10i और इधर कितना आ जाएगा -10। ध्यान से देखो इक्वल्स टू 0। सही है। हाँ, तो -10i इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से i मुझे कितना मिला? -1 एम्पियर। -1 एम्पियर का क्या मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन माना है उसके जस्ट अपोजिट। तो अपोजिट इसका मतलब कि करंट ऐसे नहीं, इसके जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा। और मुझे बस इतने से सेक्शन को देखना है। तो ये मैं सेक्शन अलग से ड्रॉ कर लूं तो क्या मुझे कुछ ऐसा दिखेगा क्या? एक बार देखो ध्यान से। इधर है पॉइंट ए और इधर है पॉइंट बी। करंट मैंने माना है इस तरीके से, तो मैं ऐसे दूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है। बस स्टार्ट करो। ए से चलना स्टार्ट किया, पता है हमें, यहाँ पे +1 लिखोगे, रेजिस्टेंस कितना? 3, तो 1 इंटू 3। फिर इधर क्या लिखोगे? +1 इंटू 4। ठीक है, सही है। फिर ये पोटेंशियल कितना लिखोगे? -20। पहुंचते कहाँ पे हो? बी पे। एक एक पॉइंट ध्यान से देखो। तो देखो VA माइनस VB कितना लिखे? तो यहाँ से 7, तो 13 वोल्ट आएगा आंसर। ये है फाइनल आंसर। देखो समझ में आता है तो ये इसका मैसेज है। क्या करंट में मिस्टेक करा? क्या क्या मैंने? अच्छा ये 5 रह ही गया। ओ हो, ये 5 तो मैंने काउंट किया ही नहीं। यहाँ पे -15 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1.5, इधर आएगा 1.5। तो देखो VA माइनस VB यदि मैं डायरेक्ट लिखूं तो 20 -6 -4.5।
तो जो मुझे आंसर दिख रहा है वो 9.5 वोल्ट दिख रहा है। एक बार चेक करो, यही आंसर है तो इसका मैसेज करो। इसमें मेनली कैलकुलेशन मिस्टेक ही होता है, तो ये हमें इम्प्रूव करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया ये समझ में आया क्या सभी को? क्वेश्चन हमने कैसे डील किया समझ में आया ना? मान लो कभी तुमसे पूछा जाए कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सिंपल क्या लिखोगे? डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। तुमने करंट ऑलरेडी सॉल्व किया है 1.5 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 वोल्ट कहोगे, राइट है ना? और किसका पोटेंशियल ज्यादा किसका कम, तो तुम्हें पता है करंट इसमें इस तरीके से फ्लो हो रही है, क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन माना था ऑपोजिट है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इसमें समझना है अपने को। तो आई थिंक यहाँ तक तुम्हें सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम इसी पे बेस्ड अब हम ना रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसा ही लूप हम 1-2 लेक्चर बाद फिर वापस आएंगे, ठीक है? तो आज हम यही पे एंड करेंगे। होमवर्क मैंने ग्रुप पे एक असाइनमेंट पोस्ट किया, नहीं बिगनर बॉक्स 3 नहीं, अभी नहीं, 1-2 लेक्चर बाद, होल्ड करो। ग्रुप पे मैंने एक असाइनमेंट पोस्ट किया, रिवीजन शीट, एक बार देखो अच्छे से दिखेगा। वीकली रिवीजन मैंने पोस्ट किया है, ठीक है? तो उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। हाँ इजी है, लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी बहुत ऐसे ही है चैप्टर ये। 20 वोल्ट पॉजिटिव होगा, 20 वोल्ट पॉजिटिव क्यों होगा? हम इधर से आए हैं ना, तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस लिखोगे ना, हम तो इधर से ऐसे ट्रेवल करके आए हैं ना, ऐसे ऐसे, ये हमारा सेंस ऑफ रोटेशन है। तुम इसके ऑपोजिट भी रोटेट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।